जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सिविल नॉलेज पर। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर आप अपना घर बना रहे हैं तो कैसे पता करेंगे बीम में कितना स्टील डालना है और बीम का साइज़ कितना होना चाहिए। इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे बीम के लिए स्टील कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ एक आरसीसी बीम है जिसका साइज़ 230 mm बाय 300 mm है, जो 2 कॉलम पर रेस्ट है। यहाँ पर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ कॉलम मतलब इफेक्टिव स्पैन 3.23 मीटर है और बीम पर 2.8 मीटर हाइट की ब्रिक वॉल है जिसकी थिकनेस 150 mm है। अब हमें बीम में कितना स्टील डालना है ये निकालना है और बीम साइज़ सही है या नहीं ये भी चेक करना है। मान लीजिए यहाँ पर ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 है, मतलब FCK 20 न्यूटन पर mm² और ग्रेड ऑफ स्टील Fe500 मतलब Fy = 500 न्यूटन पर mm²। बीम का स्टील निकालने के लिए हमें सबसे पहले बीम पर कितना लोड आ रहा है ये निकालना होगा। तो टोटल लोड ऑन बीम WU = सेल्फ वेट ऑफ बीम प्लस वेट ऑफ वॉल। पहले हम सेल्फ वेट ऑफ बीम निकाल लेते हैं। तो सेल्फ वेट ऑफ बीम इज इक्वल टू B इंटू D इंटू 25। यहाँ पर B विड्थ ऑफ बीम है, कैपिटल D डेप्थ ऑफ बीम और 25 यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है। विड्थ 0.23 मीटर और डेप्थ 0.3 मीटर। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे बीम का सेल्फ वेट आएगा 1.725 किलो न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से हम वेट ऑफ ब्रिक वॉल निकाल लेंगे। तो वेट ऑफ वॉल इज इक्वल टू विड्थ ऑफ वॉल इंटू हाइट ऑफ वॉल इंटू 18। यहाँ पर 18 डेंसिटी ऑफ वॉल है जो कि 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। हमारे पास विड्थ ऑफ वॉल 0.15 मीटर है और हाइट ऑफ वॉल 2.8 मीटर है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा वॉल का वेट आया है 7.56 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड ऑन बीम WU इज इक्वल टू वेट ऑफ बीम प्लस वेट ऑफ वॉल इंटू 1.5। यहाँ पर 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा टोटल लोड ऑन बीम आया है 13.92 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें डिज़ाइन मोमेंट MU निकालना है, जिसे निकालने का फॉर्मूला MU इज इक्वल टू WL²/8 है। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो MU का वैल्यू आया है 18.15 किलो न्यूटन मीटर। इसे हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें न्यूटन mm में मिल जाएगा। अब हम चेक करेंगे जो हमने बीम की डेप्थ लिया है वो सफिशेंट है या नहीं। तो हमारा इफ़ेक्टिव डेप्थ जो हमने प्रोवाइड किया है इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ बीम माइनस इफ़ेक्टिव कवर। यहाँ पर हम इफ़ेक्टिव कवर 30 mm लेंगे तो इस हिसाब से हमारा इफ़ेक्टिव डेप्थ जो हमने प्रोवाइड किया है वो 270 mm आ जाएगा। अब हमें कितना इफ़ेक्टिव डेप्थ रिक्वायर्ड है ये निकालेंगे इस फॉर्मूले से जो IS 456-2000 ने दिया है। MU इज इक्वल टू 0.133 FCK BD²। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और रिक्वायर्ड D निकाल लेंगे। तो हमारी रिक्वायर्ड D की जो वैल्यू आई है वो 172.23 mm है, लेकिन हमने प्रोवाइड किया है 270 mm, जो बड़ी है 172.23 mm से। इसका मतलब हमारा बीम सेफ़ है। अब हम MU लिमिटिंग निकालेंगे। MU लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.133 FCK BD²। यहाँ पे D की वैल्यू जो हमने लिया है 270 mm वो प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से MU लिमिटिंग निकालेंगे। तो हमारी MU लिमिटिंग की वैल्यू आई है 44.60 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। तो यहाँ पर हमारा MU इज़ लेस देन MU लिमिटिंग। तो हमारा बीम सिंगली रेनफोर्स बीम है, मतलब मेन बार सिर्फ बीम बॉटम में आएंगे। अब हम बीम के लिए मेन स्टील का एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से AST इज इक्वल टू 0.5 FCK डिवाइडेड बाई FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाई FCK BD² इंटू BD, जो IS 456-2000 ने दिया है। सारी वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ स्टील AST आएगा 166 mm²। अब अगर हम इस बीम में 10 mm का स्टील डालते हैं तो एक बार 10 mm का उसका एरिया होता है 78.53 mm²। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ बार इज इक्वल टू टोटल AST डिवाइडेड बाय AST ऑफ 1 बार। हमारा टोटल AST 166 mm² है और एक बार का AST 78.53 mm² है।
इसे डिवाइड करेंगे तो ये 2.11 नंबर मतलब 3 नंबर्स ऑफ 10 mm बार हमें प्रोवाइड करना है। तो हमारा बीम में मेन स्टील 3 नंबर्स ऑफ 10 mm हो जाएगा और हमें 2 नंबर ऑफ बार 10 mm के ऊपर देने होंगे जिसे हम हैंगर बार कहते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं बीम में कितना स्टील लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।